गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, जहां पे हम लोग बात करने वाले थे फैक्टर्स थ्योरम का। फैक्टर्स थ्योरम देख लेते हैं, देन आपको जो होमवर्क दिया हुआ था वो देख लेते हैं। क्लास 9 से हमने होमवर्क आपको दिया था। सो फैक्टर थ्योरम बेसिकली सबसे पहले देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं होता क्या है। उसके पहले रिमाइंडर थ्योरम या डिवीजन एल्गोरिदम देखा था हम लोगों ने। डिवीजन एल्गोरिदम में हमने देखा था कि जैसे लेट से डिवीजन एल्गोरिदम जो था, डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम में देखा था कि हमें जो डिविडेंड इक्वल्स टू होता था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, डिवाइजर इनटू कोसेंट, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये हम लोगों ने देख लिया था पॉलिनोमियल्स के लिए। तो पॉलिनोमियल्स के लिए मैंने ये आपको बेसिकली बताया था कि यहां पर जो पॉलिनोमियल लेट से हमने एफ एक्स मान लिया था, तो एफ एक्स की डिग्री क्या थी, ग्रेटर और इक्वल टू थी डिवाइजर से। तो मैंने इसको माना था एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल माना हुआ था जिसकी डिग्री क्या थी, जिसकी डिग्री ग्रेटर इक्वल टू थी डिवाइजर से, और डिवाइजर को मैंने लास्ट क्लास में जी एक्स माना हुआ था, तो हमने देखा था कि एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स डिविडेंड का रोल प्ले कर रहा था, तो वो जी एक्स इंटू क्यू एक्स इज कोशेंट पॉलिनोमियल, क्यू एक्स मिल रहा था, और प्लस रिमाइंडर आर एक्स मिल रहा था। और हमने देखा था कि इस आर एक्स की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि डिग्री ऑफ आर एक्स, यहाँ पे डिग्री ऑफ आर एक्स जो हमें मिला था वो लेस देन मिला था, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं रहेगा, लेस देन मिला था डिग्री ऑफ जी एक्स से। डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल से डिग्री इसकी क्या थी, छोटी थी। और वी कैन से कि आर एक्स जो है या तो जीरो मिला हुआ था, यही दो पॉसिबिलिटी थी हमारे पास। और यहां पर मैंने देखा था कि यहां पर डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल टू था डिग्री ऑफ जी एक्स से, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था भाई, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था रिमाइंडर थ्योरम। क्या देखा था, रिमाइंडर थ्योरम। कोई मुझे बता सकता है रिमाइंडर थ्योरम होता क्या था? एनीवन, जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट, अपने हैंड्स रेज कीजिए। कौन बता सकता है मुझे रिमाइंडर थ्योरम किसको बोलते हैं? कौनो जनता नहीं, कोई नहीं बता पाएगा भाई, तो बहुत पुअर रिस्पॉन्स रहा। मींस हेलो, आई एम ऑडिबल एवरीवन? कोई रिप्लाई नहीं दे सकता, गधे हो गए हो सब लोग। देखिए, तो हमने देखा था इसमें रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम, अभी तुम लोग को ये नहीं पता चला क्या पूछ रहा हूं मैं। रिमाइंडर थ्योरम किसको बोलते हैं? कोई नहीं, तो अच्छा सक्षम बताएगा। हाँ चलो, अनम्यूट कर दिया मैंने तुमको, बताओ। सर, जब पोलिनोमियल का डिग्री ग्रेटर और इक्वल दे होता है 1 से, और इसको जो डिवाइड करते हैं तो इसका जो लीनियर पोलिनोमियल होता है x माइनस ए आता है। और किससे डिवाइड करते हैं भाई? कोई नंबर होता है तो किसी से डिवाइड करते हो ना। यस सर, x माइनस पी एक्स किस को जो है ना x हाँ, माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? रिमाइंडर मिल जाएगा हमको पी एक्स। पी एक्स तो पॉलिनोमियल है गधा, पी एक्स तो पॉलिनोमियल है ना, याद कर रहे हो? देखो यही दिक्कत है, याद कर रहे हो। अरे कोई नंबर होता है, लेट से हमने कोई नंबर लिया 10 में, तो उस नंबर को किसी से डिवाइड करना है। लेट से मैंने 3 बोला कि 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे ही पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास
जिसकी डिग्री एक या एक से ज्यादा हो सकती है, उसको मैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करूंगा, तो मुझे रिमाइंडर p ऑफ a मिलेगा। सिंपली यही है। पी ऑफ ए। हाँ, p ऑफ a बोलते हैं या pa बोल यस। देते हैं सिंपली। हाँ सब। ठीक है, तो लेट से px मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है। लेट, मैं पूरा लिखूंगा नहीं इसको, लेट px बी अ पॉलिनोमियल, px बी अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री डिग्री कितनी होगी इसकी? डिग्री ऑफ px जो होता था वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होता था, ग्रेटर इक्वल टू 1। क्यों क्यों होता था? क्योंकि हम जानते थे कि इसको हम मुझे डिवाइड करना है x माइनस ए से, और x माइनस ए की जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है। x माइनस ए का डिग्री कितना होगा? 1 होगा। तो मेरे पास जो डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल, कौन पॉलिनोमियल? px जो है डिविडेंड हुआ ना, क्योंकि इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस ए से, तो इसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो एक से बराबर या एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो मुझे रिमाइंडर जो मिलेगा, एंड इफ वी डिवाइड, इफ डिवाइड px बाई x माइनस ए, किससे? x माइनस ए, देन आपको जो रिमाइंडर मिलेगा, देन रिमाइंडर इक्वल्स टू, देन जो रिमाइंडर मिलेगा मुझे वो मिलेगा p ऑफ a के बराबर। इसको p ऑफ a बोलेंगे या यू कैन से pa। ठीक है भाई, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में सभी लोग बताइए अपने डाउट्स। क्लास 9th का होमवर्क दिया था मैंने, एक्सरसाइज 2.1। एवरीवन जस्ट राइट योर डाउट्स इन द चैट सेक्शन। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी था, क्लास 9। सभी लोग डाउट्स बताइए जल्दी, अदरवाइज मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। कोई डाउट्स नहीं है? आकाश, अनुराग, आन्या, बादल, नितिन, प्रियांशु, रॉकी, शुभम, डाउट्स है तो लिखिए, अदरवाइज लिख दिए नो डाउट्स। लिख सकते हो, यू कैन राइट, यू कैन राइट नो डाउट्स। किसी को कोई डाउट नहीं है भाई? टू का थ्री, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 का 3 यहाँ पे कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है 2 का 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है मुझे, और पॉलिनोमियल दिया हुआ है पाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, यहाँ पे तुमको कॉफी, कितना बड़ा तुम क्वेश्चन पूछ लिए प्रियांशु। यहाँ पे कॉफिशिएंट नहीं लिखने आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? तो एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लीकेशन कितने से किया है? पाई बाई 2 से, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पाई बाई 2 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 2। और कोई डाउट्स हो तो बताइए भाई, इसमें तो कुछ समझाने वाला है ही नहीं। और कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में बताइए। एक्सरसाइज 2.2, चलिए अच्छा आया नहीं है ना, मैं कुछ लोगों से पूछ ले रहा हूं। चलिए गिव एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग। चलो मैं अनम्यूट कर रहा हूं सभी को। पहले आपको अपने हैंड्स रेज करने होंगे, ठीक है?
हैंड्स रेज करना होगा जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, या मैं नेम लिख के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। चलो अन्य तुम बताओ तो, बाइनोमियल ऑफ 35 जिसका डिग्री 35 है उसका एक एग्जांपल बताओ तो। अन्य? ओके सर, बता रहे। हाँ बताओ। 3x⁵ 2। गुड, सही है, वेल डन। नाउ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, कौन बता? आकाश तुम बताओ तो, अ मोनोमियल ऑफ 100 डिग्री 100। आकाश? x² प्लस x⁻100 प्लस x² प्लस x प्लस, बोलो जल्दी। गधा शांत हो गया, देखो। बादल तुम बताओ तो, अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। 2 into x to the power 100। 2 into x to the power 100। ये कुछ x² प्लस समथिंग करके बता रहा था, वो सही होता क्या बादल? यस सर। ये आकाश बता रहा था x² प्लस समथिंग बता रहा था, क्या वो सही हो पाता? नो सर। वेल डन भाई, नंबर ऑफ टर्म एक ही रहने चाहिए थे। चलिए एक्सरसाइज 2.2 में सभी लोग डाउट्स बताइए अपने। तो आकाश का सही, ये बादल का सही था। गुड। एक्सरसाइज 2.2 में जस्ट राइट योर डाउट्स इन द चैट सेक्शन एवरीवन। टू 2.2 में भी कोई डाउट नहीं है क्या? जल्दी से लिखिए, टाइम वेस्ट हो रहा है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। तुम लोग बुक लेकर बैठे हो कि ऐसे ही? चलिए तो कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। 4 का 7, 4 का 7 कह रहे फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केसेस। जीरोज फाइंड आउट करना है। 4 का 7 रोमन में लिखा हुआ है एक्चुअली। 4 का 7 कह रहा है कि मुझे cx प्लस डी का क्या बताना है? जीरोज बताना है। तो पॉलिनोमियल मेरे पास px जो दिया हुआ है वो cx प्लस डी दिया हुआ है, cx प्लस डी, जहां पे कह रहा है कि c जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए था। ये तो हमने बताया था कि लीनियर के लिए यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और कह रहा है कि c और d जो है वो रियल नंबर्स हैं, आर रियल नंबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जीरोज क्या होगा। तो फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आप क्या करते हो? फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px को जीरो के बराबर रखते हो। px इक्वल टू जीरो कर दिया, यानी कि cx प्लस d को आपने जीरो कर दिया। तो आप क्या बोलोगे कि cx की जो वैल्यू होगी वो d अपना साइड चेंज करेगा तो माइनस डी हो जाएगा। देयरफॉर x की जो वैल्यू होगी वो माइनस डी बाई सी हो जाएगी, माइनस डी बाई सी इसका हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तब, ठीक है? या एक दो मैं खुद से पूछ लेता हूँ, देख लेता हूँ कि अब से बनने वाला था कि नहीं। आई थिंक हो गया होगा। चलिए तो आते हैं फैक्टर थ्योरम पे। नेक्स्ट आइडिया इज फैक्टर थ्योरम।
फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ लिया। रिमाइंडर थ्योरम में आपने देखा कि कोई px पॉलिनोमियल था मेरे पास 3 का 7 वैल्यू रख के देख लो किस पे 0 आ रहा है किस पे नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले पर आ जाएगा 0 तो पहला होगा, दूसरा नहीं होगा। -1/√3 जो होगा उसका एक 0 होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर के जगह पे हम -1/√3 का होल स्क्वायर रख देंगे। 3 कट जा रहा है, 1 - 1 0 मिल जाएगा। चेक कर लेना सक्षम। तो फैक्टर थ्योरम बेसिकली क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम में हमने देखा था कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल px है और मैं उसको x - a से डिवाइड करता हूं तो मुझे पॉलिनोमियल में जो आफ्टर डिवीजन जो रिमाइंडर मिल रहा था वो p ऑफ a मिल रहा था। अब अगर यही x - a px का फैक्टर होता तो रिमाइंडर तो नहीं मिलना चाहिए था, तो रिमाइंडर 0 हो जाता। तो हम वही कहेंगे कि लेट जो स्टेटमेंट पहला एक लाइन वाला स्टेटमेंट सेम रहेगा, लेट px बी अ पॉलिनोमियल, px be a polynomial px be a polynomial of degree greater than or equal to x minus a, sorry, greater than or equal to 1, then पहला इसमें हम दो स्टेटमेंट लिखते हैं। then if x minus a is a factor of px, then p of a जो है मुझे 0 मिलेगा। p of a कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। होना भी चाहिए था भाई। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि 3 जो है ये 12 का एक फैक्टर है, इसका मतलब कि मैं 3 से अगर 12 को डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। वैसे ही यहां पे कह रहा है कि अगर x माइनस ए फैक्टर होगा px का, इसका मतलब कि जो रिमाइंडर p ऑफ a है वो मुझे 0 मिल जाएगा। दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि इफ p ऑफ a, यानी कि किसी पॉलिनोमियल में pa की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि x की वैल्यू a रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई है। इसका मतलब हम कहेंगे दिस इंप्लाइज देन आई कैन राइट देन x माइनस a जो होगा, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। सभी को समझ में आया क्या ये? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये स्टेटमेंट सभी को क्लियर है? जस्ट राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यहां पर लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जो भी पॉलिनोमियल रहता है, इसके पहले हमने देखा था कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है और उसको मैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करता था तो जो मुझे रिमाइंडर मिलता था वो p ऑफ a मिलता था। अब इसी को दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर भाई मुझे रिमाइंडर 0 मिलता तो इसका मतलब कि x माइनस a जिससे मैंने डिवाइड किया है पॉलिनोमियल से, जिस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है वो लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? उस px का फैक्टर हो जाएगा। तो ये हमने स्टेटमेंट लिखा है कि लेट से px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर इक्वल टू 1, देन x माइनस a जो होगा वो px का एक फैक्टर होगा। तब हम कहेंगे कि जो रिमाइंडर p ऑफ a मिला है वो 0 हो जाएगा। और दूसरे भाषा में मैं कह सकता हूं कि अगर p ऑफ a 0 मिल रहा है, इसका मतलब कि x माइनस a जो है एक फैक्टर होगा हमारे px का। तो
क्वेश्चन यहां से मैंने अगर लिया क्वेश्चन कि लिया, मान लीजिए सपोज कीजिए हमने ये ले लिया, कौन सा पॉलिनोमियल ले ले, हाँ इज, मैंने क्वेश्चन लिखा इज x plus 1 is x plus 1 a factor of x cube plus 1। हमने पूछा कि क्या x क्यूब प्लस x प्लस 1 जो है x क्यूब प्लस 1 का एक फैक्टर है। तो आपको क्या करना होगा, जो पॉलिनोमियल है, किस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, और फैक्टर के बारे में किससे पूछा जा रहा है, इस लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास लेट से मान लिया कि लेट px जो है वो x क्यूब प्लस 1 है, px क्या है, x क्यूब प्लस 1 है, ठीक है। और मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मेरे पास है x प्लस 1, x प्लस 1। तो मैंने बोला था कि जिसमें p ऑफ a की वैल्यू मुझे यहां से कंपेयर करनी होगी, तो मैं बोलता था कि जब a का वैल्यू निकालना होता है तो इस लीनियर पॉलिनोमियल को मैं 0 के बराबर कर देता हूं, x की वैल्यू जितनी आएगी उतना मुझे -1 जो मिलेगा a की वैल्यू के बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू। तो नाउ p ऑफ a की वैल्यू जो होगी इक्वल्स टू p ऑफ a की वैल्यू, तो -1 यहां पे हो रही है तो -1 हो गया। ऐसे बोल सकता हूं कि -1 का पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा, -1 का पावर 3 तो होगा -1 और ये +1, तो -1 + 1 0 हो गया। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर p ऑफ -1 जो होगा, p ऑफ -1 ये मुझे 0 के बराबर मिल गया है। देन या देयरफॉर आई कैन से देयरफॉर x प्लस 1 जो होगा, x प्लस 1 is a factor of px। बात आया समझ में भाई, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं, लेट से ये ले लिया, एक और क्वेश्चन, हमने लिखा चेक वेदर, क्वेश्चन चेक वेदर this 7 plus 3x is a factor of what, 3x cube प्लस 7x। एक बार इसको ट्राई कीजिए कि क्या 7 + 3x जो है वो इस 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है। जस्ट राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन। सभी लोग नितिन, बादल, आन्या, सक्षम, अनुराग, आकाश, जल्दी से आंसर दीजिए। शुभम, तौफिक, प्रियांशु, अभी तक किसी का आंसर नहीं है। ये अभी मैं क्लास 9th का क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, ध्यान रहे। पिछले साल लग रहा है कुछ नहीं पढ़े हो तुम लोग।
शुभम का आंसर आ गया। तो देखिए मेरे पास px जो है, सभी लोग बनाइए, px जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x³ + 7x, और जो मुझे लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 + 3x। तो मैंने बताया था एक की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको 0 के बराबर पुट कर दे रहा हूं, तो मुझे 3x की वैल्यू -7 के बराबर मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू मुझे -7/3 मिलेगा, -7/3। तो मेरे पास नाउ P ऑफ A जो होगा, P ऑफ A की वैल्यू -7/3 है। दिस इक्वल्स टू कितना होगा, 3 -7/3 का पावर 3 + 7 इंटू -7/3। ठीक है, तो 3 से यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे -7 का पावर 3 मिलेगा, डिवाइडेड बाई ये 27 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -49/3 हो जाएगा। ये दोनों निगेटिव आएगा और ऐड होके 0 के बराबर नहीं मिलेगा। 0 के लिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलना चाहिए था, तो नहीं आ रहा है। देयरफॉर मैं बोलूंगा कि ये जो 7 + 3x है, 7 + 3x therefore 7 + 3x is not a factor of px का फैक्टर नहीं होगा। किसी ने हैंड रेज किया था, आई थिंक तौफिक ने किया था। क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम है तौफिक, बोलो। बोलो, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हमने देखा था कि मैं जीरोज पर फोकस कर रहा हूं, ठीक है, जीरोज निकालना चाहिए, या जीरोज निकालना हम सीखते हैं। जैसे क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज कैसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स हम फैक्टर करके तब निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली उसी पर हम फोकस करने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या हम पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। मैं क्या कर रहा हूं, जीरोज का मीनिंग फाइंड आउट करना चाहता हूं, ठीक है। लेट्स से कि मैंने ये लिया एक पॉलिनोमियल, लेट्स से मेरे पास px एक पॉलिनोमियल लिया। उसके पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग से पहले मैं थोड़ा थोड़ा कुछ चीज पूछना चाहता हूं। px इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने लिया x-2, ठीक है, x-2। x-2 में मैं देख रहा हूं इसका अगर जीरोज फाइंड आउट करना है मुझे, तो लेट्स से मैंने लिखा फॉर जीरोज ऑफ px, जीरोज ऑफ px के लिए, px के जीरोज के लिए आप क्या करते हो, आप करोगे कि भाई px को 0 के बराबर पुट कर देते हो, px इक्वल्स टू 0 लिख देते हो, और px की वैल्यू तो x-2 के बराबर है, तो हम कहेंगे देयरफॉर x की वैल्यू 2 जो है वो जीरोज है px का, ठीक है। x इक्वल्स टू देयरफॉर
x equals to 2 is a zeros of px। ठीक है भाई, ये px का एक जीरोज हुआ। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। ठीक है, तो उसके पहले मुझे इसका ग्राफ आना चाहिए। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कौन बताएगा कि px इक्वल्स टू x माइनस 2 का ग्राफ कैसा होगा? एवरीवन जिसको आता है हैंड्स रेज कीजिए। तो जस्ट रेज योर हैंड प्लीज। कोई नहीं बता सकता? नितिन तुम बताओ तो। नितिन तुमको अनम्यूट कर रहा हूं, बताओ नितिन। यस सर। px इक्वल्स टू x प्लस x माइनस 2 है, इसका ग्राफ कैसा होगा? सर ये x को 0 टाइम काटेगा। x को 0 टाइम काटेगा, ग्राफ कैसा होगा मैं पूछ रहा हूं। ग्राफ के बारे में नहीं पता है। बादल हैंड रेज किया है। हाँ बादल बताओ। सर 2,0। ग्राफ मैं पूछ रहा हूं भाई, ग्राफ पॉइंट नहीं होता है 2,0। ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, कैसा बनेगा? अन्य की है, अन्य। हाँ बताओ अन्य। स्ट्रेट लाइन। कैसे? y के पैरेलल होगा। y के पैरेलल होगा? हाँ पक्के से? हाँ। ध्यान देना, y के पैरेलल ये वाला लाइन होता था जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर रहे। तो यहाँ 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पे कैसा है? px इक्वल्स टू x माइनस 2 है। अब बताओ, अब बता सकते हो? हाँ चलिए, तो आई थिंक लोगों को दिक्कत है अभी इसी के ग्राफ में। हाँ बता। तो भी तो y के पैरेलल ही ना होगा। वो भी y के पैरेलल ही होगा? हाँ। नहीं, गलत है। चलो, तो स्ट्रेट लाइन अन्य का जो आंसर था वो बिल्कुल सही था कि स्ट्रेट लाइन ही होगा, बट वो जो बोल रही है कि y के पैरेलल होगा वो नहीं होगा। ऐसा इसलिए, चलिए अब देखते हैं कैसे इसका प्लॉट करेंगे, कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सब लोग पेन पेपर के साथ एकजुट हो जाओ। ऐसे सिर्फ देखोगे तो इसका बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, यहां पर मुझे ये समझना होगा कि जब मैं ये लिखता हूं कि px इक्वल्स टू x माइनस 2, तो अगर मैं सपोज करो कि x की वैल्यू 1 रखता हूं, x की वैल्यू 1 रख रहा हूं, तो मुझे px जो है वो -1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 1 रख दिया, तो 1 माइनस 2, मुझे px की वैल्यू -1 मिल गया। अगर मैं x की वैल्यू को 2 रखता हूं, तो px की वैल्यू मुझे कितना मिल गया? px की वैल्यू 0 मिल जाएगा। लेट से हमने x की वैल्यू को 3 रखा, x की वैल्यू को 3 रखा, तो px जो है वो 1 मिल जाएगा। x की वैल्यू को 4 रखूंगा, तो px जो है मुझे वो 2 मिल जाएगा। लेट से x की वैल्यू को -1 रखता हूं, तो px जो है मुझे -3 मिल जाएगा। ये पॉइंट सभी को समझ में आ रहा है? और इस तरह का प्रोसेस आपने देखा था, आपने लाइन का इक्वेशन निकाला था x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का। वहां पे x की वैल्यू रख रहे थे तो y की वैल्यू आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर भी, यहां पे हमने जब आपको बताया था, लेट मी क्लियर दिस, हमने बताया था कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसका हमको लाइन मतलब इसका ग्राफ बनाना होता है तो मैं इसको y इन टर्म्स ऑफ x लिख देता हूं, या x इन टर्म्स ऑफ y लिख देता हूं, और x की वैल्यू रखता हूं ना तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं x की वैल्यू रख रहा हूं तो मुझे px की वैल्यू मिलती जा रही है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस साइड वाला जो पॉइंट है वो इनपुट है,
वो क्या है, इनपुट है, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, आउटपुट है, आउटपुट है। यानी कि x की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो आपको px की वैल्यू -1 मिल रही है, x की वैल्यू 2 रख रहे हो तो px की वैल्यू 0 मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं आउटपुट को y से रिप्रेजेंट करता हूं। किससे करूंगा, y से। आउटपुट देखो, इनपुट क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो इनपुट होता है, और जो वर्टिकल एक्सिस दैट मींस y जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं y मान लेता हूं आउटपुट को। तो अब मैं इसका ग्राफ ऐसे बनाऊंगा। इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा, इसका ग्राफ मैं ऐसे बनाऊंगा, जस्ट वेट। इसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा, इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो देखिए, इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे ग्राफ वाला बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए देखिए, ग्राफ बनाते हैं इसका। चलिए यहां पर देखिए, यहां पे मैंने बोला था कि x की वैल्यू को मैं क्या कर लेता हूं, x की वैल्यू 1 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ले लिया। ये कितना हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। यहाँ पे कहीं 0 रहा होगा, x की वैल्यू यहाँ पे -1 ले लिया, x की वैल्यू यहाँ पर हमने -2 ले लिया, x की वैल्यू -3 ले लिया, और यहाँ पर जो मुझे मिलेगा ये मिल जाएगा 1, y की वैल्यू 1, यानी कि px की वैल्यू 1 यहाँ पे होगा। यहाँ पे px की वैल्यू 2 हो गया, यहाँ पे px की वैल्यू 3 हो गया, यहाँ px की वैल्यू 4 हो गया, यहाँ px की वैल्यू 5 हो गया, और इस साइड आएंगे तो px की वैल्यू -1 हो जाएगा, यहाँ पर px की वैल्यू -2 हो जाएगा, यहाँ px की वैल्यू -3 हो जाएगा, यहाँ px की वैल्यू -4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखिए क्या करता हूँ, x की वैल्यू जब मैंने 1 रखा था तो y की वैल्यू -1 मिला था, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, ये पॉइंट मुझे कुछ यहाँ पर मिलेगा, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1, ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलेगा। बात आया समझ में। उसी तरह जब मैंने x की वैल्यू 2 रखा था तो y की वैल्यू 0 मिल गया था, यानी कि ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 2,0 यहाँ वाला पॉइंट मिलेगा। x की वैल्यू 3 रखे थे तो y की वैल्यू 1 मिला था, यानी px की वैल्यू 1 मिला था, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 1 इसके सामने। x की वैल्यू 4 लिया था तो y की वैल्यू 2 मिलेगा, x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 2 मिल रहा है। ये देखिए, x की वैल्यू -1 रखा था तो y की वैल्यू -3 मिला था, -1 रखने पर -3 मिल गया। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू -2 मिलेगी। तो इस तरह से मेरा ऐसा ग्राफ आ गया। तो इस सभी पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा अगर, तो ये जो है हमारे इस पॉलिनोमियल का इक्वेशन आ गया। यानी कि हमने px इक्वल्स टू क्या लिखा, px को हमने y मान लिया, तो y इक्वल्स टू x -2 का ये ग्राफ आ गया। ठीक है, और हमने देखा था कि x इक्वल्स टू 2 जो है वो इसका 0 जाया था, और यानी कि x इक्वल्स टू 2 ये जो है जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल रहा था। x इक्वल्स टू 2 क्या था, x इक्वल्स टू 2 is the zeros of px था, जीरोज ऑफ px था। तो मैं बोल सकता हूं कि x इक्वल टू 2 अगर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब कि x जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से ही कोई लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है समझ में।
तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपको ये बताता है कि वो लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है भाई, तो क्या ये ग्राफ सभी को क्लियर है? इज दिस ग्राफ इज क्लियर टू ऑल? तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, जिन्होंने बोला था कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा वो गलत थे भाई। ठीक है, उन्होंने x माइनस टू इक्वल टू 0 का ग्राफ बताया था। इज इट क्लियर टू एवरीवन या कोई डाउट है? कोई बोल नहीं रहा है? जस्ट राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन। मुझे एक लाइन जिनको लाइन बनाना आता होगा, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग वो सीख चुके हैं, तो वैसे ही हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि इस इक्वेशन का या इस पॉलिनोमियल का जो 0 जा रहा था वो x इक्वल टू 2 आ रहा था, और x इक्वल टू 2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये x एक्सिस को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो मैं बोल सकता हूं मैं अब ये बोल सकता हूं कि x इक्वल टू 2 यानी कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 0। तो रिमार्क में मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूं, रिमार्क जीरोज। तो रिमार्क में लिख लेते हैं कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, the zeros of the polynomial the zeros of the polynomial is the points on the polynomial is the points on the curve, बोल दीजिए on the curve where the curve intersects the x-axis, बात आया समझ में भाई? यानी कि कोई भी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अगर आप फाइंड आउट करते हो, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वो उस कर्व पर वैसा पॉइंट होगा जहां पर वो क्या करेगा, एक्सिस को कट कर रहा होता है। ठीक है, किस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। तो लेट से हमने लिखा क्या लिखा भाई, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लिया कि px इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब इस 2x माइनस 3 का आप जीरोज निकालोगे, तो जीरोज निकालना सो इजी, जीरोज निकाल लीजिए। यानी कि जीरोज निकालने के लिए आप px इक्वल्स टू 0 करोगे, तो x की वैल्यू 3/2 आएगी। बहुत अच्छे, x इक्वल इतना, देयरफॉर हम डायरेक्टली x की वैल्यू लिख रहे हैं 3/2। इसका मतलब कि ये 3/2 हमारे इस पॉलिनोमियल पे, कौन सा पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल पे, यानी कि इस पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 3/2 पर कट करना चाहिए, ये अब हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, पॉइंट्स लिखना चाहता हूं। पहले पॉइंट्स लिख ही लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं। लेट से हमारे पास यहां पर
यहां पर मैंने x ले लिया और दूसरा px के जगह पे मैं y ले रहा हूं, यहां पर ये मुझे y मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू एक बार 1 रखता हूं। x की वैल्यू कितना रखता हूं, 1 रखता हूं। लेट से x इक्वल्स टू मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू मुझे -1 मिलेगी। x की वैल्यू 2 रखता हूं, x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। y क्या है, y इज px, ये क्या है, px है यही। x की वैल्यू मैं 3 रखता हूं तो 3 6 6 -3, 6 -3 तो 3 मिल जाएगा। x की वैल्यू को -1 रखता हूं मैं, x की वैल्यू को -1 रखूंगा तो -5 मिल जाएगा। बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, और जीरोज वाला पॉइंट नहीं रखते हैं, देखिएगा जीरोज अपने आप वहां पे कट करेगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ ताकि एग्जैक्ट लाइन बने। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ। एक्स की वाई की, चलिए देखिए अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पर मुझे मिल गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ये मुझे मिल जाएगा -1, -2, -3, -4 और यहाँ पर ये मुझे मिल जाएगा -5। और यहाँ पर मुझे इस साइड ऊपर मिल जाएगा 1, यहाँ पर मिल जाएगा 2, यहाँ पर मिल जाएगा 3, यहाँ पर मिल जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया 4। अब मैं क्या करता हूँ, 1 रखता हूं तो y की वैल्यू -1 मिलता है। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू -1, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू 1 मिलता है। x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, x की वैल्यू 3 रखता हूं तो y की वैल्यू भी 3 मिलती है। x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 3, ये मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह x की वैल्यू -1 रखता हूँ, x की वैल्यू -1 रखता हूँ तो y की वैल्यू -5 मिलती है। ये -5 यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, सभी को ज्वाइन कर लूंगा। ज्वाइन करूंगा किसको, इस यहां से। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा स्लैंट हो गया, इसीलिए यहाँ से मैं एग्जैक्ट करता हूँ। ये x की वैल्यू 0 रखेंगे तो -3 मिलेगा, 0 पर -3, तो ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, क्या ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है क्या, यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, देख रहे हो 1 और 2 के बीच में कर रहा है, यानी कि वहां पर 1 और 2 के बीच में यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर x इक्वल्स टू 3/2 नहीं होगा क्या, 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, क्या 1.5 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब कि जो भी जीरोस आएगा वो पॉइंट वो बताता है कि ये जब इसका कर्व हम ड्रॉ करेंगे तो वो उसको वहां पर कट करेगा। बात आया समझ में क्या भाई सभी को, एवरीवन?
जस्ट रिप्लाई yes or no इन द चैट सेक्शन। क्या सभी को समझ में आया ये? गुड। अब अच्छा चलिए, यहाँ पे मैं पूछूंगा, लेट से हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, मान लो हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। लेट से हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये है, ये है, ठीक है। और ग्राफ ड्रॉ किया हमने कुछ ऐसा, इस तरह का मान लो हमने कोई ग्राफ लिया, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज, लेट, क्वेश्चन है हमारे पास, लेट पी एक्स बी a polynomial, be a polynomial whose graph is as follows, graph is as follows। देखिए px कह रहा है कि कोई पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, तो कह रहा है कि फ्रॉम द फिगर ठीक है, state the number of zeros of px। बताइए तो यहाँ पे px के कितने जीरोज होंगे? एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन। चैट में सभी लोग रिप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए px का ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ये वाला। तो पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आंसर तो गलत आ रहा है भाई, बादल का आंसर आया हुआ है, बादल और तौफिक का ही आंसर अभी तक आया हुआ है। और लोग रिप्लाई कीजिए, लोग बीच में भी अब क्लासेस छोड़ के जा रहे हैं। देखो तौफिक का आंसर, अन्य बताओ तो कैसे बताई हो? चलो म्यूट कर, अनम्यूट कर दिए तुमको। अन्य हाँ बोलो, क्या हमने बताया अभी जीरोस के रिगार्डिंग? हाँ बोल। अन्य यस। बोलो, बोल नहीं रही हो। अभी मैंने जीरो के रिगार्डिंग क्या बताया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में उसका? देखिए भाई, हमने बताया भी कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे कर्व पे ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पे मैं देखूंगा कि एक्स एक्सिस को कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन यहां पर है, दूसरा इंटरसेक्शन यहां पर है। एक्स एक्सिस हम ये वाला इंटरसेक्शन नहीं लेंगे बिकॉज ये इंटरसेक्शन वाई एक्सिस के साथ है। यहां पर एक इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ, उसके बाद यहां पर है, उसके बाद यहां पर है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पर ये क्या कर रहा है, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लिखेंगे एट द 5 पॉइंट्स, at the 5 points the curve intersects the x axis,
एक्स एक्सिस को 5 पॉइंट पर क्या करता है, कट करता है। इसलिए मैं बोलूंगा देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल जो होगा, नंबर ऑफ जीरोज जो होगा भाई वो क्या होगा, 5 होगा। बात आया समझ में? ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज आपके बुक का क्लास 10th का 2.1 एक्सरसाइज जो होगा वो आपका होमवर्क होगा, सभी लोग करके आइए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। होमवर्क मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, होमवर्क होगा एक्सरसाइज 2.1। सभी लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए, मुझे लग रहा है कि कोई क्वेश्चन कर नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्वेश्चन ट्राई करते रहिए। संडे को हम लोग अपना एक प्रॉब्लम सेशन रखेंगे। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे का वो सेशन होगा। अच्छा मैं, ठीक है, इसका पीडीएफ ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के लिंक पर होगा। ठीक है, मैथ्स वाले लिंक में एक आचार्य का नोट्स होता है, उसमें तो आपके ये वाला नोट्स रहेगा, और एक होता है ये आचार्य लाइब्रेरी है। आचार्य लाइब्रेरी में 10th के एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह सब हैं। तुम बोल नहीं रही हो, उधर से आवाज आ रहा है सराउंडिंग का, बोलो। अन्य सर कहाँ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, तुम ऐसे ही बोल देती हो कि कुछ देखती भी हो। सर होमवर्क लिंक मिला बट जा ही नहीं रहा था ना। अच्छा, होमवर्क लिंक मिला, मैथ्स वाला, और ये सब लिंक नहीं है क्या? यूट्यूब का लिंक, मैथ्स का लिंक, ये सब नहीं है? सर लाइब्रेरी नहीं मिला, फिर होमवर्क भी नहीं जाता है, होमवर्क भी नहीं जाता है? बस ओनली 1 पेज ही ना गया। 5 पेज का है, 5 पेज का है होमवर्क, और सर वैसे नहीं आ आता रहा है तो था। पीडीएफ बना के सेंड कर दो। सर पीडीएफ नहीं आता है बनाने, सिखा दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी मेरी 10:45 से क्लास है, मैं तुमको मतलब आज ही 6:30 बजे एक प्रॉब्लम सेशन लूंगा, उसमें हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ठीक है ना? चलो अभी 11 बजे से, सॉरी 12 बजे से क्लास है मेरी। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 आपका होमवर्क रहेगा, और मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप में वैसे अभी के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।